नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। ये जो तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बहुत ही भोला भाला चेहरा नज़र आपको आता है। लेकिन अगर इस चेहरे के पीछे की सच्चाई आप लोग जान जाएंगे तो आपको भी पता लगेगा कि हमेशा भोले चेहरे प्यार करने के लायक नहीं होते। ऐसा ही कुछ किया है इस लड़के ने, और ये है शोंदापुर का रहने वाला अंकुर सैनी। और किस तरह से एक भोली भाली लड़की को 3 साल तक अपने प्रेम जाल में फंसा कर रखता है, और उसके बाद कैसे वो अपने घर वालों के कहने से चुपचाप शादी कर लेता है। और इतना ही नहीं, उसके बावजूद उसकी शादी को अभी 8 दिन भी नहीं होते, जिस लड़की से 3 साल तक वो लगातार प्यार का झांसा दे करके, शादी का झांसा दे करके शारीरिक संबंध बनाता रहा, उस लड़की से भी अपनी शादी के 8 दिन बाद फिर से शादी कर लेता है। किस तरीके वो एक के बाद एक दोनों लड़कियों को धोखा देता है, ये कहानी सुनिए उस लड़की की जुबानी जो 3 साल से अंकुर के प्यार में पागल उसके साथ समय काटती रही। और जब उसे ये पता लगा कि उसकी शादी किसी और से हो चुकी है, और पता भी उसे उस लड़की को कब लगता है कि जब उसकी शादी को भी कम से कम 3 से 4 महीने हो जाते हैं। दो शादियां करने के बावजूद अंकुर उसे झांसा देता रहता है, और जब उसे पता लगा तो उसने उसके खिलाफ FIR दर्ज करवाई। और अब क्या हालात हैं उस लड़की के, किस तरह वो दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है, आइए सुनते हैं उसी लड़की की जुबानी। लड़की हमारे साथ मौजूद है, और आपको बता दें कि काल्पनिक नाम हम उस लड़की को एक देना जा रहे हैं। उसका नाम है रेखा, और रेखा से ही जानना चाहेंगे, रेखा आखिर क्या हुआ आपके साथ, किस तरीके आप अंकुर के झांसे में आई, किस तरीके उसके साथ दिन गुजारे आपने? मैम मैं उसके साथ 3-4 रिलेशन में थी। जी वो हम विश्वेश्वरप्प कॉलोनी में अकाउंट सीखते थे। जी तो वो मेरे भाई की एकेडमी थी, वो भी वहाँ पर सीखने के लिए आता था और मैं भी वहाँ पर सीखती थी। जी वो जब से हमारे रिलेशनशिप शुरू हो गए थे, उसके कुछ दिन बाद हम दोनों ने जॉब करना स्टार्ट किया। हम जॉब करने लगे लेकिन साथ में ही रहते थे। मैं मतलब जॉब भी इकट्ठे करते थे? हाँ नहीं, हम अलग अलग कंपनियों में करते थे, लेकिन आना जाना मिलना रहता था साथ में। जी तो ऐसे ही चलता रहा कुछ दिन तक के। तो कभी वो मेरे को होटल वगैरह भी ले जाता था, लेकिन मैं उसको बोलती थी कि ये शादी से पहले ठीक नहीं हो। कहता था शादी तो करनी है ना, इसमें डरने की क्या बात है, जो रिलेशन है वो तो बननी है, शादी तो करेंगे ही। तो इसलिए मैं मेरे को लगता है हाँ शादी करेंगे। तो मैं वो मेरे को शादी का बार बार यही बोलता था जब भी हम कहीं जाते थे कि शादी तो करनी ही है। तो इस ऐसे ही करते करते मैम 3 साल हो गए। 3 साल होने में एक दिन उसने मेरे को शादी के लिए, हम दिल्ली 30 हज़ारी कोर्ट में चले जाते हैं, वहाँ पर वो मेरे से शादी कर लेता है 1/2/2022 को। 1/2/2022 को? हाँ जी। जी। जैसे वो तो मेरे, आपकी जो शादी हुई हाँ जी। कोर्ट के अंदर हुई, मतलब कोर्ट के मुताबिक हुई आपकी हाँ शादी? मैम, कोर्ट के मुताबिक ही हुई है मेरी जी। शादी। उसके सर्टिफिकेट भी है मेरे पास, फ़ोटो भी है, हम्म बाकायदा प्रूफ है हम्म शादी हुई है। तो मैम जैसे शादी हो जाती है, मैं उसको शादी के कुछ दिन बाद ही बोलती हूँ कि मेरे को घर ले चल। वो हम्म। मेरे को बोलता है कि मैं मम्मी पापा से बात कर लेता हूँ, तब मैं घर लेके जाऊँगा तेरे को। मैम उसकी दौरान ही मेरे घर वालों को पता चल जाता है कि भाई मेरी शादी हो रही है। अच्छा, आपने अपने घर वालों को भी नहीं बताया? नहीं मैम, मेरे घर वालों को नहीं पता था, लेकिन ये लड़का। आप उसके साथ रिलेशन में हैं ये मालूम था आपके घर वालों हाँ को? मैम, मेरे घर वालों को भी मालूम था, उनके घर वालों को भी मालूम था ये बात अच्छा अच्छा। कि ये किसी लड़की के साथ रिलेशन में है। और ये अंकुर हमारे घर पे आता जाता भी रहता था। अच्छा, अंकुर के घर भी गई आप? नहीं मैम, अंकुर के घर पे नहीं गई मैं, लेकिन वो हमारे घर पे आता था। अच्छा, अंकुर आता था या परिवार का कोई और सदस्य भी आया? हाँ मैम, उसके पापा आए हैं। अच्छा, उसके पापा भी जानते थे हाँ। कि आप उसके साथ रिलेशन में हाँ, हैं? रिलेशन में उसके पापा जानते थे। अच्छा अच्छा। क्यों ऐसे, तो मैम ऐसे ही चलता रहा। तो मैंने उसको बोला कि भई मेरे को घर लेके चलो। मैम हम्म शादी हुई तो घर जाना तो बनता ही है। मेरे घर वाले हम्म मेरे को बोलने लगे कि तूने शादी कर ली है, तो या फिर यहाँ क्या कर रही है। और तो मैंने उसको बोला घर लेके चलो, मेरे को घर लेके नहीं गया। हम्म जैसे वो मेरे को घर लेके नहीं गया, तो उसके बीच में हमारे दोनों में झगड़ा भी हुआ। तो हम्म एक दिन ऐसा होता है मैम 20 जून को कि उसने अपना फ़ोन बंद कर लेता है। हम्म। 19 तारीख की शाम को, 20 जून को सुबह मैं उसके घर पहुंच जाती हूँ, 11:30-12 के बीच में। जैसे अच्छा। मैं उसके घर पहुंचती हूँ, तो उसकी मम्मी गेट पे आती है। हाँ हाँ। मैं उसकी मम्मी बोलती है कि आप कौन? मैंने बोला कि मैं अंकुर की वाइफ। उसकी मम्मी बोलती है कि अंकुर की वाइफ तो घर में है, तू कौन? अच्छा, क्या बोला उसने? अंकुर की वाइफ तो घर के अंदर है।
अच्छा, अंकुर की वाइफ घर के अंदर है। हाँ, तू कौन? मैंने बोला कि तो मैं भी। जब आपने ये बात सुनी, कैसा उस समय महसूस किया आपने, क्या लगा आपको? तो मैंने तो यही बोला कि मैं हूँ उसकी वाइफ। मेरे को बुरा भी लगा, लेकिन मेरे को तो पता ही नहीं था ना उसकी शादी हो मतलब गई है। एकदम झटका लगा हाँ आपको? मैम। तो जैसे उसकी मम्मी उसके पापा भी आ जाते हैं उसके पीछे पीछे कि हम नहीं जानते कि तू कौन है कौन नहीं। तो मेरा हाथ पकड़ के दूसरों के घर के अंदर ले जाते हैं, जो उनके बराबर में ही घर है उसके ताऊ का। हम्म। वहाँ पर गांव की भी 3-4 लेडीजों को बुला लेते हैं वे। हम्म। तो मैं उनको ये बोलती हूँ, भाई मेरी अंकुर से बात करा दो, मेरे को आप लोगों से मतलब नहीं है, मेरे को अंकुर से मतलब है। हम्म। अंकुर ने मेरे से शादी किया और अंकुर से ही मेरे को बात करनी है। फिर हम्म। लेडीजें बोलती है, उनकी भाभी होती है, उनकी बहन होती है कि अंकुर तेरे को नहीं मिलेगा, ना हम उसको मिलने देंगे, अंकुर को तेरे तेरे को ही पता होगा अंकुर को। अच्छा, उन्होंने तो आपसे पूछा नहीं, जब आपने बार बार यही कह रही थी कि आप उसकी वाइफ हो, तो उन्होंने पूछा नहीं कि आपकी शादी कब हुई, कैसे हुई? हाँ मैम, पूछा मेरे से, मैंने उनको बताया तो बोलते हैं कि ये सब झूठा है, नाटक कर रही है। अच्छा। ये नाटक है, उसके पापा ने शादी को भी इनवैलिड बोल दिया था कि शादी हम्म। नहीं है, ये तो झूठे गए सर्टिफिकेट वगैरह है, अच्छा। ऐसा बोला। तो मैं वहाँ से नहीं हिली। तो इसके दौरान उसके पापा मेरी मम्मी को फ़ोन कर देते, या तो अपनी बेटी को ले जाओ वरना हम इसको मार देंगे। अच्छा, मतलब आपको मारने की धमकी दी उन्होंने हाँ, उस दौरान? हाँ जी, या तो अपनी बेटी को ले जाओ या हम इसको मार देंगे। तो मेरी मम्मी कहती है कि उसको कुछ नहीं कहना, हम आ रहे हैं। मेरी मम्मी, मेरी छोटी बहन, मेरा भाई उनके घर पे पहुंच जाते हैं। हम्म। जैसा मेरी मम्मी, मेरा भाई और मेरी छोटी बहन के घर पे पहुंचते हैं, तो वहाँ पर वे लेडीजें भी होती हैं, उनके पापा भी होते हैं, उनके ताऊ जी भी होते हैं, उनके जो कज़न है वो भी होते हैं वहाँ पर मौजूद। तो उसकी भाभी वगैरह बोलती है कि भाई अंकुर नहीं रखेगा इसको, ले हम्म। जाओ। मम्मी बोली शादी करके रखनी तो पड़ेगी। जब ये अंकुर को कह रही है अंकुर को बुलवाओ, तो मैम अंकुर आता है, 2 मिनट मेरे सामने बैठता है। जो उसके पापा ने उसको बोल रखा था वो यही बोलता है कि मैं नहीं रखता, मना कर देता है मेरे को रखने को। अच्छा, जैसे वो मेरे को मना करता है रखने को, मेरे घर वाले मेरे को ले आते हैं। फिर मैम मैं 24। मतलब वो इससे ज़्यादा आपके सामने बैठने नहीं दिया गया अंकुर को? नहीं मैम, 2 मिनट बैठा था, इतना हम्म। कहते उसको उठाया गया। तो फिर 24/6 को मैम मैं एसपी साहब के यहाँ जाती हूँ। हम्म। एसपी साहब के यहाँ कंप्लेन कर देती हूँ। मेरी कंप्लेन जाती है चांदनी बाग थाना में। चांदनी बाग थाने में मैडम मेरे को पहले ही बोल रही थी कि इस पे सिविल सूट का केस बनता है, ये वो। फिर मैडम मेरी एफआईआर कर देती है उसके मुताबिक। हम्म। एफआईआर करने में मैडम मेरे से 20,000 रुपये भी लेती है। अच्छा, पैसे लिए जाते हैं एफआईआर के? मैम वो तो ये कहते हैं कि पैसे लिए जाते हैं। तो तो किसने लिए आपसे वो पैसे? मैम पैसे लिए मेरे जो भैया थे साथ में, उनसे बोला, मैंने उनको दिए और उन्होंने मैडम को दिए। कौन सी मैडम है वो जिसने पैसे लिए आपसे? संगीता। संगीता, हाँ जी। एएसआई? यस मैम, चांदनी बाग थाने में। तो मैम उन्होंने 20,000 रुपये लिए। तो मेरी एफआईआर हो गई मैम, उसमें 376 लगी है, और मतलब कि और भी 2-3 धाराएँ लगी हैं। तो मैम मैं उनसे पूछती रही भाई मेरे केस में क्या हुआ। अरेस्ट तो उसको नहीं किया, लेकिन मैम आज के दौरान में 2.5 महीने बाद मेरा पर्चा ही कैंसिल कर दिया। मतलब 376 लगने के बावजूद उसको अरेस्ट नहीं किया नहीं गया? मैम। कभी थाने में बुलाया हो? हाँ मैम, मेरे को बुलाया, मैंने उनको बोला। आपको बुलाया और उनको? उनको नहीं बुलाते थे। मतलब उनको बुलाया ही नहीं गया? नहीं मैम। कितनी बार थाने के चक्कर काटे आपने? मैम बहुत बार काटे हैं। मतलब हर बार आप ही को बुलाया यस जाता मैम। लेकिन उनको नहीं नहीं बुलाया मैम, जाता? उनको नहीं बुलाया जाता था, मेरे को ही बुलाया जाता था। एसपी साहब के यहाँ भी मैं 3 बार गई हूँ, डीएसपी के पास भी गई हूँ कि भाई मेरे केस में कार्रवाई नहीं हो रही है। वे भी कहते थे ठीक है, फ़ोन कर दिया हो जाएगी। मतलब खाली आश्वासन मिलता रहा? हाँ यस मैम, कार्रवाई कुछ नहीं हुई। मतलब उनके परिवार से आमना सामना नहीं हुआ आज तक आपका? हाँ मैम, हुआ डीएसपी के यहाँ पे हुआ है। कब हुआ वो? मैम ये हुआ था अभी करंटली कुछ तीन दिन पहले ही? 3-4 तारीख को हुआ है। 3-4 तारीख? यस। तो क्या एसपी साहब के कहने से आए वो लोग? नहीं मैम, मैं अनिल विजय के यहाँ पे गई थी। अच्छा अच्छा। अनिल विजय के कहने पे हुआ। मतलब पुलिस प्रशासन के सबके चक्कर लगाने के बावजूद भी आपको कहीं राहत नहीं मिली? नो मैम, राहत नहीं मिली, लेकिन अभी कल परसों ही पता चला कि उन्होंने मेरा पर्चा कैंसिल कर दिया। जैसा मेरे को पता चला, मैं पुलिस थाने जाती हूँ, हम्म। भाई मेरे केस में क्या हुआ। तो वहाँ पर जो महिपाल एचएसओ है मेरे को बोलते हैं कि कैंसिल हो गया मुकदमा। मैंने पूछा मैम किस वजह से कैंसिल हुआ, बोलते कि बस हो गया। मगर क्या मेरे केस में कुछ था ही नहीं जो कैंसिल किया है। तो बोले कि नहीं हो गया, अब बड़े अधिकारियों से जाके बात करो, एसपी से बात करो, अनिल विजी से जाके बात करो। मतलब आपको मुकदमा कैंसिल कर दिया जाता है लेकिन बताया फिर भी नहीं जाता? ना मैम, मेरे को बताया नहीं जाता है। तो आपने नहीं कहा कि कर सर 20,000 रुपये किस चीज़ के लिए गए हैं फिर मेरे से? बोला मैम, उनका मैंने नहीं लिया। आपने बोला उनको? हाँ। लेकिन कहता मैंने नहीं लिए। हाँ। तो
तो आपने नहीं बताया कि किसी ने दिया? हाँ मैम बताया। तो उस पर क्या रिएक्शन था उनका? मैम कोई रिएक्शन नहीं था, उन्होंने सिर्फ इतना ही बोला कि अनिल विजय से जाके बात करो या एसपी साहब से बात करो, मेरे से बड़े अधिकारी बैठे उनसे जाके बात करो। तो देखिए, ये थी हमारे साथ रेखा, जिसका ये कहना है कि 3 साल रिलेशनशिप में रहने के बावजूद अंकुर इससे शादी तो करता है, लेकिन उससे 8 दिन पहले ही किसी दूसरी महिला से शादी कर लेता है और एक साथ दोनों हाथों में लड्डू लगता है। लेकिन 3-4 महीने शादी के बीत जाने के बावजूद जब अंकुर रेखा को अपने घर नहीं लेकर के जाता है, तो कहीं ना कहीं इसके मन में कोई बात खटकती है और फ़ोन पर बातचीत होनी भी बंद हो जाती है। जब ये उनके घर पर पहुंची तो अंकुर के अलावा सभी वहां पर मिलते हैं, लेकिन इसे घर के अंदर ले जाने के बजाय किसी दूसरे के घर में बिठा दिया जाता है, जहां बार बार इससे एक ही बात कही जाती है कि अंकुर आपसे नहीं मिलेगा, अंकुर आपका कभी नहीं हो सकता। और इन बातों के बीच में ये आहत तो थी और ये भी जिद पकड़ करके बैठ गई कि मैं भी यहीं बैठी हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना है। लेकिन इस बात से कहते डरने की बजाय अंकुर का जो पूरा परिवार है इसे जान से मारने की धमकियां देने लगा। और जैसा कि रेखा ने अभी बताया कि किस तरीके उसके माँ बाप को फ़ोन किया जाता है, उसके पेरेंट्स को बुलाया जाता है और उसके बावजूद कहा जाता है कि अगर ये लड़की दोबारा यहाँ आती है तो अच्छा नहीं होगा, इसको जान से मार दिया जाएगा। और उसके बाद किस तरह ये पुलिस प्रशासन के चक्कर काटती है, एफआईआर दर्ज होती है, 376 का मुकदमा बनाया जाता है। जिस तरह का इसका मुकदमा है वो 420 का भी बनता है, लेकिन उसके बावजूद 20,000 रुपये भी इससे लिए जाते हैं। जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि महिला अधिकारी हैं संगीता एएसआई, 20,000 रुपये भी उन्होंने लिए हैं, उसके बावजूद इनके केस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। अनिल विज के पास भी जा चुकी हैं ये, जैसा कि इन्होंने सुना था किसी से कि अनिल विज जो है तुरंत कार्रवाई करते हैं, उनके पास गए हैं, उनका फ़ोन एसपी के पास आता है। उसके बावजूद थोड़ा दबाव पड़ने के कारण अंकुर के परिवार को डीएसपी ऑफिस में बुलाया जाता है, लेकिन वहाँ भी खाली खाना पूर्ति की जाती है, इसको न्याय नहीं मिलता है। तो अब आप लोग ही न्याय कीजिए और इस खबर के नीचे कमेंट करके बताइए कि आखिर इस लड़की की गलती क्या है। क्या यही इसकी गलती है कि किसी मासूम से चेहरे से, किसी भोले से चेहरे को ये अपना समझ बैठी और उसके भुलाए में आकर के ये अपना घर बार छोड़ उसके साथ अपना घर बसाने के लिए तैयार हो बैठी? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि ऐसे लोगों के खिलाफ क्या सज़ा होनी चाहिए जो एक के बाद एक सबको धोखा देते हैं। ऐसे धोखेबाजों के खिलाफ क्या सज़ा होनी चाहिए। और आपको बता दें कि जैसा अभी इन्होंने बताया कि उनके पिता को भी सारी बात का पता था, परिवार को भी सब बातों का पता था, लेकिन एक पिता जब ये जानता है कि उसका पुत्र किसी लड़की से 3 साल से रिलेशनशिप में है और संबंध भी कायम इनके हो चुके थे, वो सब बातें जानते थे, लेकिन उसके बावजूद वो दूसरी लड़की से शादी कर देते हैं लड़के की अपनी, तो ये कहाँ तक जायज़ है। तो माँ बाप को भी कहीं ना कहीं ये सोचना होगा कि अपने बच्चों की ज़िंदगी ख़राब करने की बजाय अगर आपके बच्चे कहीं ऐसी गलती कर बैठते हैं, या तो उन्हें प्यार से समझा कर के अलग कीजिए ताकि वो दूसरे की ज़िंदगी ख़राब ना करे, वरना ऐसा कदम ना उठाएं जिससे कई ज़िंदगियां ख़राब हो जाएं। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, पानीपत।